हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुपरवाइज़र हर्बल लैब का जो सुपरवाइज़र क्वालिफ़िकेशन रहता है, वो तो शायद आपने सुपरवाइज़र क्वालीफ़ाई कर चुके हो। लेकिन ये रिक्वालिफ़िकेशन हर साल आपको करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले। ये सुपरवाइज़र रिक्वालिफ़िकेशन क्या रहता है? कैसे किया जाता है? अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर ये करते हो रिक्वालिफ़िकेशन तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाले? ये सभी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर मिस करोगे कुछ पार्ट इसका तो शायद रिक्वालिफिकेशन के मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे देखा जाए तो नए-नए अगर आप सुपरवाइज़र बन चुके हो तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। क्योंकि हर्बल लैब के सुपरवाइज़र होने के बाद आपका जो बिज़नेस शुरू हो जाता है, आपने जो भी रिक्रूटमेंट की होती है, उन सभी पे ये रिक्वालिफिकेशन काम करता है, उस पे बहुत सारा असर पड़ जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं शंतनु आपका फिर एक बार स्वागत करता हूँ इटर्नल न्यूट्रिशन सेंटर के इस चैनल में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आज सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप सुपरवाइज़र बन जाते हो तो उसके बाद 1 साल तक आपको कुछ रिक्वालिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगला वाला जो साल रहता है, सोचो अभी आप 2025 में सुपरवाइज़र बन चुके हो, तो 2026 तक आपको सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगले साल के लिए 2026-27 के लिए ये सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन इम्प्लीमेंट हो जाता है। वैसे ही सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन करने के बहुत सारे अलग-अलग से मेथड्स अवेलेबल है। इसमें से जो भी आपको कन्वीनिएंट लगता है उस हिसाब से आप सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फुल टाइम आगे जाके काम करना चाहते हो या फिर अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहते हो या फिर आपका कुछ लॉन्ग टर्म का गोल है, तो ये सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। आप किसी भी लेवल पे रहोगे, लेकिन आपको ये सुपरवाइज़र रिक्वालिफिकेशन तो करना ही पड़ता है। तो जैसे ही आप सुपरवाइज़र बन जाते हो, जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, उसमें से पहला वाला फैसिलिटी मिल जाता है आपको कि होलसेल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका रॉयल्टी चेक मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद बोनस आप क्वालीफाई हो सकते हो और ये इकोनॉमिकल बेनिफिट में देखा जाए, तो ये सभी बातें आपको सस्टेन रखती है अगर आप क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हो। मतलब आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, जो भी कंपनी से आपको फ़ायदा मिल रहा है या फिर आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट आ रही है, वो पूरी की पूरी जैसे ही मिलती चली जाएगी। और ये रिक्वालिफ़िकेशन करने का पहला जो मेथड रहता है, इट इज़ द सिंपल वे। जैसे आप सुपरवाइज़र कंप्लीट करते हो या फिर सुपरवाइज़र जिस मेथड से हुए हो, उसका पहले वाला मेथड जो रहता है 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन 1 मंथ। उसी के दौरान अगर आप 4000 वॉल्यूम पॉइंट अपने कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका ये पूरा रिक्वालिफ़िकेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है। अभी ये सुपरवाइज़र रिक्वालिफ़िकेशन के लिए जो वॉल्यूम चाहिए, वो आपके एसोसिएट का वॉल्यूम भी चलता है। ऐसे नहीं कि आपका खुद का ही वॉल्यूम डालने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपका खुद परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका एसोसिएट जो है, वो 3000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करता है एंड यू आर कंप्लीटिंग योर 1000 वॉल्यूम पॉइंट, देन इट इज़ टोटल इज़ 4000 वॉल्यूम पॉइंट। तो आपका रिक्वालिफ़िकेशन अच्छी तरीके से 1 महीने में ही हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटीज जैसे आपको अभी सुपरवाइजर के जरिए मिल रही है, वही सभी फैसिलिटीज आपकी इंटैक्ट रहेंगी। आपकी डाउनलाइन में जो भी सुपरवाइजर्स रहेंगे या फिर आपके डाउनलाइन में जो भी एसोसिएट रहेंगे, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर रहेंगे या फिर प्रिफर्ड कस्टमर रहेंगे, तो जैसे कि तैसे आपके साथ आगे भी जाके वैसे ही रहने वाले। दूसरा वाला एक मेथड सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन के लिए होता है एंड इट इज 2000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन 2 मंथ्स। मतलब सोचो अभी इस महीने में आपने 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर लिया, तो अगले महीने में भी अगर आप 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करते हो तो ये भी इस सेम क्राइटेरिया में आ जाएगा। इट इज ए फुल रिक्वालिफिकेशन। मतलब 4000 वॉल्यूम पॉइंट इन 1 मंथ और 2000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स। तो ये दो मेथड्स रहते हैं जिस तरीके से आप सुपरवाइजर बन सकते हो। और उसी के दौरान आपको और एक मेथड कंपनी ने अवेलेबल करके दिया है एंड इट इज 1 ईयर रिक्वालिफिकेशन। जैसे कि आप 12 महीने का अगर हम साल कैलकुलेट करते हैं तो 1 फरवरी से लेके अगले महीने के अगले साल के जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपको 10,000 वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में होने चाहिए। और ये सभी जो वॉल्यूम है वो आपका खुद का पीपीवी चलेगा, पर्सनल वॉल्यूम चलेगा, डाउनलाइन वॉल्यूम चलेगा। इस सभी वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन करके अगर आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो अगले 12 महीने में,
तो आपका रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 मेथड आपने देख लिए, 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन 1 मंथ, 2000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स एंड 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स इन 12 मंथ्स। तो ये तीनों जो मेथड्स है, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये कोई भी मेथड आप चुन सकते हो और इसके द्वारा आपका रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग जो सुपरवाइजर बन जाते हैं वो पर्सनल कंजम्पशन पे बन जाते हैं, या फिर उनको आगे जाके बिजनेस में कोई ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप सुपरवाइजर बन चुके हो खाली 50% डिस्काउंट मिलने के लिए, या फिर आपका पर्सनल कंजम्पशन ज़्यादा है और पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप सुपरवाइजर बन चुके हो, तो उनके लिए एक कंपनी ने और एक मेथड दिया है जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन आपका 50% का डिस्काउंट जो है मिल रहा है वो ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ये क्या करना है आपको, हर साल में 12 महीने में अगर आप 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट कर देते हो तो आपका सुपरवाइजर का रिक्वालिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपकी डाउनलाइन आपके साथ नहीं रहेगी, सुपरवाइजर डाउनलाइन। एसोसिएट आपके साथ बने रहेंगे, प्रिफर्ड कस्टमर आपके साथ बने रहेंगे, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर आपके साथ बने रहेंगे, या फिर सक्सेस बिल्डर जिसे बोलते हैं वो सभी लोग आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन जो भी आपका सुपरवाइजर का डाउनलाइन है, अगर आप सुपरवाइजर हो खुद और आपके डाउनलाइन में 4 सुपरवाइजर है, तो वो 4 सुपरवाइजर आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर आप ये लास्ट वाला मेथड से 2000 वॉल्यूम पॉइंट इन 12 मंथ्स इस तरीके से रिक्वालिफिकेशन करते हो, तो आपकी सुपरवाइजर की डाउनलाइन आपके साथ नहीं रहेगी, वो आपके स्पॉन्सर की तरफ चली जाएगी, लेकिन आपका 50% का स्टेटस बना रहेगा। अगर आप प्रोडक्ट लवर है या फिर आपको प्रोडक्ट खाली परचेस करने हैं 50% डिस्काउंट पे, तो ये फैसिलिटी आपको कंपनी देती रहेगी। मतलब आपको 50% डिस्काउंट तो मिलता रहेगा, लेकिन आपके रिक्रूटमेंट का जो फ़ायदा है, या फिर जो होलसेल इनकम रहता है, या फिर रॉयल्टी रहती है, या फिर बोनस क्वालिफाई हुआ, तो ये सभी बातें आपको नहीं मिलेगी। खाली आपका पर्सनल वॉल्यूम बनता चला जाएगा, आपके प्रिफर्ड कस्टमर आपके साथ रहेंगे, एसोसिएट आपके साथ रहेंगे। तो ये 4 मेथड अगर आप देखेंगे तो ये 4 मेथड से आपका रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और एक 4000 वॉल्यूम पॉइंट का एक मेथड जो मैंने पहले बताया था, नंबर 1 मेथड, तो ये पहले वाला जो रिक्वालिफिकेशन का कंसेप्ट है उसमें और एक मेथड हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको वॉल्यूम देखा जाए, अगर आपके साथ कोई सुपरवाइजर रिक्वालिफाई करते हो या फिर क्वालिफाई करते हो नया वाला सुपरवाइजर, और उसके साथ ही आप 1000 वॉल्यूम पॉइंट एक्स्ट्रा बनाते हो, मतलब एक सुपरवाइजर आपने जुलाई महीने में क्वालिफाई कर दिया विथ 4000 वॉल्यूम पॉइंट्स, और उसी के साथ आपके 1000 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाते हैं, या फिर टोटल आपका 5000 वॉल्यूम हो जाता है, तो आपका नया वाला सुपरवाइजर तो बन जाएगा और उसी के साथ आपका रिक्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा इन ओनली 1000 वॉल्यूम। जैसे कि आपको 4000 प्लस 1000, तो ये एक पॉपुलर मेथड रहता है। जैसे कि इसमें आपको खुद का परचेज ज़्यादा 4000 5000 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके एसोसिएट के सुपरवाइजर के क्वालिफिकेशन के साथ आपका सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन हो जाता है। तो यही इम्प्लीमेंटेशन आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। मतलब आपके डाउनलाइन के सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन के साथ अगर आपको क्वालिफाई होना है तो ये मेथड अवेलेबल रहता है। अगर ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है समझने में, मैंने ये प्रेजेंटेशन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, या फिर आपके अपलाइन जो भी रहेंगे, या फिर वर्ल्ड टीम रहेंगे, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम रहेंगे, उनके साथ आप बात कर सकते हो और ये रिक्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हो। अभी ये रिक्वालिफिकेशन का जो साल काउंटिंग शुरू हो जाता है वो आपके एप्लीकेशन डेट पे नहीं रहता है। ये कब से शुरू हो जाएगा, 1 फरवरी से शुरू हो जाता है। जैसे कि कंपनी का ईयर जो है वो 1 फरवरी से शुरू हो जाता है, तो किसी भी साल का फरवरी का महीना जो रहता है वहाँ से आपका रिक्वालिफिकेशन डेट शुरू हो जाता है, और अगले साल के जनवरी के 31 जनवरी तक। सोचो अभी इस साल का रिक्वालिफिकेशन देखा जाए तो 1 फरवरी 2025 से ये शुरू हो जाएगा, और आपका वॉल्यूम काउंट हो जाएगा 31 जनवरी 2026 तक। तो ये जो 12 महीने यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनमें आपको ये कभी भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको जनवरी फरवरी मार्च में ही करना है। कोई भी अगर 2 महीने में आप करना चाहते हो तो मार्च और अप्रैल में कर सकते हो, अप्रैल या मई में कर सकते हो, या फिर अगले जो भी महीना रहता है, अभी सोचो जुलाई महीना चल रहा है तो जुलाई एंड अगस्त ऐसे भी आप प्लान कर सकते हो। लेकिन जो 12 मंथ्स का काउंटिंग करना है वो कहाँ से शुरू हो जाएगा, फरवरी से लेके जनवरी महीने तक। तो ये 12 महीने आपको काउंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और 12 महीने में अगर आपको क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं देन यू हैव टू काउंट
10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी बेनिफिट। सभी बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो ये पूरा 10,000 वॉल्यूम पॉइंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के दौरान अगर आप चौथा वाला मेथड मैंने जो बोला था कि जिसमें पार्शियल आपको बेनिफिट आपके साथ रहेंगे, मेजरली बेनिफिट आपके सुपरवाइजर का डाउनलाइन नहीं रहेगा, और इस तरीके से आपको काउंट करना है, तो वो भी आप 1 फरवरी से काउंट करना शुरू कर सकते हो। और जो भी आपका वॉल्यूम पॉइंट हो जाता है 200, 300, 500, 50, 70 जो भी है, उसका कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप बिजवर्क इस्तेमाल करते हो या फिर आपके वॉल्यूम हिस्ट्री में जाते हो, आपका माय हर्बल ऐप पे आपका अकाउंट रहेगा, वहाँ पे जाते हो, तो वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, कैसे कैसे आपका स्टेटस रहेगा, आपका वॉल्यूम कितना दिखाई दे रहा है। लेकिन बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वॉल्यूम जो भी काउंट करना है वो 1 फरवरी से आगे काउंट करना है, उसके पीछे वाला वॉल्यूम यहाँ पे काउंट नहीं हो जाएगा। जो वो अगर 2025 में भी आपने परचेस किया है जनवरी में, तो भी यहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। 1 फरवरी 2025 के आगे का जो भी वॉल्यूम है वो आप काउंट कर सकते हो जनवरी 2026 तक। तो ये अगर आपका 2000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, देन यू कैन पार्शियली रिक्वालीफाई। 50% स्टेटस आपका बना रहेगा और बाकी सुपरवाइजर का डाउनलाइन आपके साथ नहीं आ जाएगा। तो ये अलग अलग से मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको समझ में आता है, समझ में आ गया है, अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो मेरा चैनल, और बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा ज़रूर। तो ये सभी बातें हम बातें करते रहते हैं। जैसे कि इस चैनल पे अगर देखा जाए तो हर्बल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो आपका प्रोग्रेस करने के लिए। और आपका जो भी कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, अगले वाले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।